हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पार्ट 2 देखते हैं। पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 में सबसे पहले हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने देखा था क्रॉप क्या होती है। एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पर उगाने को कहते हैं क्या, क्रॉप। एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट एक ही जगह पर हों तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप। उसके अलावा हमने देखी थी क्रॉप दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं, जो रेनी सीजन में लगाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। और ये कब से कब तक होती हैं, जून टू सितंबर से। कब से, जून से सितंबर तक। एग्जाम्पल्स ये रहे इसके। इसके अलावा हमने देखी थी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, जो विंटर सीजन में लगाई जाती हैं, अक्टूबर टू मार्च। इनके एग्जाम्पल्स ये रहे। उसके अलावा हमने देखा था जी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप मीन्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या क्या करना पड़ता है हमें एक क्रॉप को लगाने के लिए। जी, तो इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, इसमें 7 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना, सोइंग, सॉइल सीड को बोना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालना, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये 7 स्टेप्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे। हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोइंग पढ़ लिया था। अब हम अपना 3rd स्टेप स्टार्ट करेंगे आज, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या कर रहा था जी। सॉइल को टर्न और लूज़ करने को ही क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और सॉइल को टर्न और लूज़ करने के प्रोसेस को कहते हैं क्या, टिलिंग या फिर प्लगिंग। आगे देखते हैं जी। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स देखे थे जिसमें सबसे पहला था क्या, प्लग। उसके अलावा सेकंड था हो। जी, प्लग का हमें डायग्राम भी दे रखा है। क्या क्या होता है प्लग में, ये जो नीचे का पार्ट होता है यहाँ पर, जिसमें कि यहाँ पर ये आयरन की स्ट्रिप लगी हुई होती है, इसको कहते हैं प्लग शेयर, जो कि सॉइल को टिल करता जाता है। उसके अलावा ये जो बीच में लगा हुआ होता है, इस लॉन्ग रोड को कहते हैं क्या, प्लग शाफ्ट। उसके अलावा ये जो लॉन्ग रोड होती है, दूसरी लॉन्ग रोड जो एनिमल्स के नेक पर रखी हुई होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बीम। जी, उसके अलावा हमने 3rd देखा था कल्टीवेटर। ये सब डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ाए गए हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं जी। और उसके अलावा देखा था आपने सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है, बीज के बोने को ही कहते हैं सोइंग। और बीज जो सीड होती है जो हम बोते हैं, वो सीड कैसी होनी चाहिए, सीड कैसी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और गुड वैरायटी की सीड होनी चाहिए। यानी सीड की भी सिलेक्शन होती है कि हमें कौन सी सीड देनी है और कौन सी नहीं। जी, सोइंग कैसे कैसे होती है। एक होता है सोइंग में ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल टूल। इसमें क्या होता था, ये फनल टाइप कुछ होता था। इसमें यहाँ से क्या डालते थे, सीड को डालते थे और वो यहाँ पर लग जाती थी। उसके अलावा दूसरा था सीड ड्रिल। जी, सीड ड्रिल से कैसे डालते थे, सीड ड्रिल में ये होता है इस तरह से सीड ड्रिल। ये ज़्यादा एडवांस तरीका है। इसमें क्या होता है, सीड बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लगती हैं, इक्वल डेप्थ यानी इक्वल गहराई में लगती हैं, बाद में ढक भी जाती हैं ताकि कोई एनिमल आकर उनको ना खा ले। और ये ज़्यादा बेटर और अच्छा तरीका है सीड ड्रिल से लगाने का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। चलिए देखते हैं किस तरह इनको ऐड करते हैं, होते क्या है एक्चुअली मैन्योर और फर्टिलाइज़र। चलिए देखते हैं। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers। ऐसे सब्सटेंस जो हम मिट्टी में डालते हैं, जो हम सॉइल में डालते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, काय के लिए, न्यूट्रिएंट मतलब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए जो सॉइल में डाले जाते हैं ताकि एक अच्छी ग्रोथ हो हमारे प्लांट की, उनको कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मीन्स इनको सॉइल में डाला जाता है। इनके अंदर क्या होता है, मैन्योर फर्टिलाइज़र के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको सॉइल में डाला जाता है ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाकर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करें और हमारा जो प्लांट है उसकी अच्छे से ग्रोथ होए। आगे देखते हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल क्या करती है,
जो भी हमारा प्लांट होता है क्रॉप में, उसी को सॉइल ही मिनरल और न्यूट्रिएंट्स देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और यही न्यूट्रिएंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है, फार्मर क्या करते हैं, एक के बाद एक क्रॉप्स ग्रो करते जाते हैं। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। ये जो फील्ड है ये कभी भी अनकल्टिवेटेड या कभी भी खाली नहीं रहती है। आदि मीन्स लगातार बार बार क्रॉप लगाते रहते हैं बहुत सारे फार्मर्स, ऐसा होता है। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब सॉइल में क्या अनलिमिटेड न्यूट्रिएंट्स थोड़ी ना है, बार बार उसमें क्रॉप लगाते जाओ तो अब न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे अब सॉइल के पास। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार क्रॉप पर वो सॉइल पर कल्टीवेशन होते रहना किसी भी क्रॉप का, उसकी वजह से क्या हो जाता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर डालते हैं फील्ड में। क्यों? ताकि सॉइल में फिर से क्या आ जाए, न्यूट्रिएंट्स आ जाएं। ताकि सॉइल में मैन्योर डालेंगे, जब मैन्योर में क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने वो सॉइल में डाला तो सॉइल में क्या आ गए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ गए, मीन्स अब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दिस प्रोसेस इज मैन्योरिंग। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मैन्योरिंग कहते हैं। सॉइल में मैन्योर डालने को ही मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर हम कम या फिर गलत मैन्योर डालेंगे तो उसका फ़र्क काय पे पड़ेगा, हमारे प्लांट की ग्रोथ पर पड़ेगा, हमारा कमज़ोर प्लांट होगा। हम इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योर डालेंगे, मीन्स इनसफिशिएंट मैन्योरिंग करेंगे। जब एक बार फिर से समझिए, हमारी कोई भी फील्ड है, अब हम उसमें बार बार क्रॉप लगाते जा रहे हैं, उसको हार्वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर क्रॉप लगाई, फिर उसको हार्वेस्ट करी, हमने उसको खाली नहीं छोड़ा कुछ टाइम के लिए भी, तो क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई जब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो प्लांट को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए क्या करते हैं, सॉइल में क्या डालते हैं, मैन्योर डालते हैं। मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम वो सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, फिर हम कोई भी प्लांट ग्रो करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। गॉट इट? आगे देखते हैं। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manure, जो अब तक हम बात कर रहे थे, हम सॉइल में मैन्योर डालते हैं। मैन्योर होता क्या है, मैन्योर क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, यानी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है। प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है, यानी वो प्लांट जो खराब हो जाते हैं, और वो एनिमल्स और एनिमल का वेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, काऊ का डंग, बफलो का डंग, ये जो होते हैं ये एनिमल वेस्ट, इनको क्या किया जाता है, इनको डिकम्पोज किया जाता है। इनको डिकम्पोज करके क्या बना लिया जाता है, मैन्योर बना लिया जाता है। प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करके मैन्योर बनता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। फार्मर क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक ओपन पिट में डालते हैं, यानी कि एक ऐसी चीज़ में डालते हैं जो ऊपर से खुली हुई होती है, और फिर उसको ढक देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज होने देते हैं। जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। क्या चीज़, प्लांट और एनिमल का वेस्ट। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो इसमें डिकम्पोजिशन होता है वो करता कौन है, डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। फिर जो वो डिकम्पोज्ड होकर जो हमें एक मैटर मिलता है, एक सब्सटेंस मिलता है, वही क्या होता है, वो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, मीन्स मैन्योर। जी आगे देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के ही रिच होते हैं। मान लीजिए कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं जिसमें यूरिया की ज़्यादा मात्रा है, मीन्स अगर सॉइल में यूरिया की कमी है तो हम यूरिया वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे, और अगर सॉइल में अमोनियम सल्फेट की कमी है तो हम अमोनियम सल्फेट वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे। सुपर फॉस्फेट की कमी है तो सुपर फॉस्फेट वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे, और अगर पोटैश की कमी है तो पोटैश वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे, और अगर NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इनकी कमी है तो हम यही वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे। मीन्स फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, जिस न्यूट्रिएंट की सॉइल में कमी है हम वही वाला फर्टिलाइज़र उसमें डाल देंगे। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैन्योर से अलग कैसे होते हैं फर्टिलाइज़र, मीन्स
मैन्योर भी तो वही होते हैं जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हम सॉइल में इसीलिए डालते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। तो फ़र्क क्या होता है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। पहली बात, फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज में बनते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर, एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर्स फार्मर को किस चीज़ की यील्ड में ज़्यादा हेल्प करते हैं? मीन्स किस चीज़ में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है फार्मर को? व्हीट, पैडी और मेज की क्रॉप में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। पर लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो क्या होगा? उससे सॉइल कम फर्टाइल होगी, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करते हैं क्या चीज़? फर्टिलाइज़र। ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने से भी सॉइल को नुकसान हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जी, फर्टिलाइज़र्स में इतने सारे मतलब केमिकल्स होते हैं, और जब ये केमिकल्स हम सॉइल में डालेंगे तो यहाँ से केमिकल्स वाटर में भी जाएंगे, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र्स क्या कॉज करते हैं? फर्टिलाइज़र्स की वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। क्लास 7 के लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था वाटर वेस्ट, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। उसमें एक था फर्टिलाइज़र, मीन्स फर्टिलाइज़र की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स काय के बने हुए होते हैं? केमिकल्स के बने हुए होते हैं। जब ये केमिकल्स पानी में जाएंगे तो ये क्या करेंगे? वाटर को पॉल्यूटेड बनाएंगे। देयरफॉर, इसीलिए, in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizers with organic manure। ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे इसलिए हम फर्टिलाइजर्स को अकेला न डालकर मैन्योर के साथ डालते हैं। क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स को मैन्योर के साथ डालते हैं, या फिर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। या तो ऐसा करें कि आप फर्टिलाइज़र और मैन्योर को साथ साथ डालें, या अगर आप ये नहीं डाल रहे हैं वाटर पॉल्यूशन की वजह से तो अपनी फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ें 2 क्रॉप्स के बीच में, यानी एक के बाद एक क्रॉप ना लगाएं, उनके बीच में क्या करें? कुछ गैप छोड़ें, फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ें, ताकि सॉइल क्या कर सके? अपने न्यूट्रिएंट्स बना सके, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा आ सके, और सॉइल के अंदर वापस न्यूट्रिएंट्स आएंगे कैसे? जब हम फर्टिलाइजर मैन्योर नहीं डालेंगे। आगे बताते हैं कैसे आएंगे, चलिए देखते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जब हम मैन्योर डालते हैं, अभी हमने बताया था कि फर्टिलाइज़र के साथ मैन्योर डालो। क्यों? क्योंकि जो मैन्योर होता है ये सॉइल का टेक्सचर तो ठीक करता ही करता है, उसके साथ साथ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी ठीक करता है, मतलब पानी की कमी को भी दूर करता है। सॉइल में जो पानी की कमी होती है उसको भी दूर करता है। एंड इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। और क्या करता है? मैन्योर सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देता है। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation। जी, अब तक हमने एक मेथड तो करा ताकि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ना हो, सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए हमने एक मेथड तो पढ़ा है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल दें। उसके अलावा एक और मेथड भी है सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन देखते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थन इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन नेक्स्ट सीजन। पुराने ज़माने में फार्मर्स क्या करते थे? नॉर्थन इंडिया के फार्मर्स क्या करते थे? पहली क्रॉप वो लगाते थे लेग्यूम्स की, काहे की? लेग्यूम्स की। फिर जब उसकी क्रॉप उन्होंने हार्वेस्ट कर ली तो उसके बाद वो लगाते थे व्हीट की क्रॉप। दिस हेल्प इन द रेप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। जी हाँ, और जो लेग्यूम्स अभी मैं बताया था इन्होंने कि फार्मर्स क्या करते थे? पहले लेग्यूम्स लगाते थे, उसके बाद व्हीट की क्रॉप लगाते थे। लेग्यूम्स प्लांट में क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। मीन्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? सॉइल में एब्जॉर्ब कर देता है। क्या कर देता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में एब्जॉर्ब कर देता है। इसीलिए लेग्यूम्स के बाद व्हीट लगा देते ताकि व्हीट को अगर नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो वो कम ना पड़े। इस तरह से क्रॉप रोटेशन होता था। मीन्स पहले लेग्यूम लगाओ, उसके बाद कोई और सी क्रॉप लगा दो, ठीक है? क्योंकि लेग्यूम में क्या होता है? लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होता है बताते हैं आगे। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको सॉइल में
कन्वर्ट मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर फिक्स कर देता है। क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर फिक्स कर देता है, उसको एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो सॉइल में मिल जाती है, जिसकी वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती और फिर हम लेग्यूम के बाद बिना फील्ड को फैलो छोड़े मीन्स अनकल्टिवेटेड छोड़े, उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है तो हम कोई सी भी क्रॉप लगा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या? क्रॉप रोटेशन। चलिए आगे देखते हैं जी। यहाँ पर दे रखा है हमें फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैन्योर देखते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस। कैसा होता है? नेचुरल सब्सटेंस होता है, नेचुरली होता है। ऑब्वियसली काउ डंग नेचुरल होता है, इंसानों ने थोड़ी ना बनाया है। ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। कैसे बनता है? कैटल डंग से बनता है और प्लांट के रेसिड्यूज से बनता है। कैटल मीन्स ये जो बफलो काउ वगैरह होती है, इनकी डंग से, इनके गोबर से बनता है, और जो प्लांट का रेसिड्यू बच जाता है उनसे बनता है, उनको डिकम्पोज करके। और दूसरी तरफ जो फर्टिलाइज़र होता है वो कैसे बनता है? फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ये क्या होता है? मैन मेड यानी इंसानों का बनाया हुआ एक केमिकल होता है। और देखते हैं मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर कहाँ पर बन सकता है? फील्ड में बना सकते हैं जी, बना सकते हैं। पिट्स बना सकते हैं, उसमें बना सकते हैं हम। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। और फर्टिलाइजर्स कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्योर जो होता है, न्यूट्रिएंट्स तो दोनों प्रोवाइड करते हैं, पर मैन्योर जो है ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी मीन्स पानी, वाटर की कमी को भी दूर करता है सॉइल की। मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल, बट फर्टिलाइजर ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, मीन्स सॉइल की पानी की कमी को दूर नहीं करता, मीन्स पानी प्रोवाइड नहीं करता। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्योर में अगर फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स थोड़े कम होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिच, यानी इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसमें, फॉर एन एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम अपना क्या एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस यानी क्या क्या फ़ायदे हैं मैन्योर के। ठीक है, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज़ बिकॉज मैन्योर को फर्टिलाइजर से बेटर माना जाता है। क्यों? देखते हैं। इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी कि सॉइल को ऐसा बनाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर रोक सके, होल्ड कर सके। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। सॉइल को पोरस बनाता है, मीन्स सॉफ्ट बनाता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स भी बढ़ाता है सॉइल में। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और सॉइल का टेक्सचर तो ठीक करता ही करता है। ठीक है, समझ में आ गया मैन्योर के एडवांटेजेस। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है क्या? इरिगेशन। क्या? इरिगेशन। अब तक हमने क्या क्या देखा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में? सबसे पहले हमने देखा था उसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बाद देखा हमने क्या? सोइंग। फिर थर्ड देखा हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। हमारा फोर्थ स्टेप अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है क्या? इरिगेशन। चलिए पढ़ते हैं इरिगेशन के बारे में। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सारे लिविंग बींग्स को वाटर की ज़रूरत होती है जीने के लिए, तो सबको पता है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर ज़रूरी होता है एक अच्छी ग्रोथ और अच्छे डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स। प्लांट में वाटर कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड। जब रूट्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसके साथ वो मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट में कितना परसेंट वाटर होता है? लगभग 90% वाटर होता है। वाटर इज़ इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। और वाटर ज़रूरी क्यों होता है किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए? वाटर ज़रूरी होता है क्योंकि जो सीड है उसका जो जर्मिनेशन है, मीन्स जब हम सीड अपने बोते हैं उसके बाद हम उसमें पानी डालते हैं तभी तो वो उगना शुरू होती है। मीन्स सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए हमने मिट्टी में सीड दबा दिया, हमने उसमें पानी नहीं डाला रेगुलर, तो क्या सीड जर्मिनेट करेगी? नहीं। ड्राई कंडीशंस, सूखी कंडीशंस में सीड जर्मिनेट नहीं कर सकती, इसीलिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोई भी बीज जब हम लगा देंगे तो उसको उगने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है।
न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं, मीन्स जो फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स थे, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे, जो हमने मैन्योर डाला था उसके न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब काय के साथ जाते हैं पूरे प्लांट में, वाटर के साथ। काय के साथ? वाटर के साथ। आगे देखते हैं, वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और जो वाटर होता है वो क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है, काय से? हॉट एयर, गर्म हवा से या धुएं से, इन चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। और जो सॉइल होती है, जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल में से तो क्या लेती हैं? वाटर लेती हैं। मीन्स सॉइल को रेगुलर वाटर देते रहना चाहिए, तभी तो क्या होगी? हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो होगी। मीन्स फील्ड में रेगुलरली वाटर देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन ही यही होता है, वाटर की सप्लाई करना क्रॉप्स में को रेगुलर इंटरवल पे। मीन्स हर कुछ देर बाद, जिस तरह भी होती है, हर एक क्रॉप्स का अलग तरीका होता है वाटर देने का, तो वाटर को देना क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं इरिगेशन। मीन्स क्रॉप को वाटर पहुंचाने को ही इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। कितना पानी दिया जाएगा, कितने टाइम में दिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, कितना पानी दिया जाएगा और कितने टाइम में दिया जाएगा, ये तो हर क्रॉप का अलग होता है, अपना क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। सॉइल टू सॉइल, मिट्टी किस तरह की मिट्टी पर उगा हुआ है प्लांट, मिट्टी पर भी डिपेंड करता है। एंड सीजन टू सीजन, और किस सीजन में कितना पानी दिया जाएगा, कितनी देर में दिया जाएगा, वो सीजन पे भी डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इरिगेशन मीन्स वाटर देना क्रॉप पर, सॉइल पर एंड सीजन पर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सीजन पर देखें, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। पानी ज़्यादा देना चाहिए गर्मियों में। वाई इट इज़ सो? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन? जी हाँ, ह्यूमिडिटी कम होती है और जो इवेपोरेशन होता है वाटर का वो ज़्यादा होता है गर्मियों में, इसलिए गर्मियों में पानी ज़्यादा देना चाहिए एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। आगे देखते हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स मीन्स पानी देने के तरीके, वाटर सप्लाई करने के तरीके। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर, कौन कौन से सोर्स हैं? वेल्स में से वाटर दिया जाता है, ट्यूबवेल में से दिया जाता है, पॉन्ड में से, लेक्स में से, रिवर में से, डैम्स में से, कैनाल्स में से, इन सारी चीज़ों से वाटर दिया जाता है। अब देने के तरीके क्या क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, उसमें आता है मोट में देखिए ये डायरेक्टली ट्यूबवेल में से के डाल रहे हैं, अपनी क्रॉप में को पानी डाल रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट होता है चेन पंप में क्या होता है? ये इस तरह से चेन बना दी जाती है जिसकी वजह से क्या होता है? सारा पानी फील्ड्स में खुद पहुंच जाता है। नेक्स्ट है देखली में क्या होता है? ये जो इसमें पुली बना दी जाती है, ये पुली अंदर जाएगी, वाटर लेकर आएगी और ये वाटर को डाल देंगे। उसके अलावा फोर्थ होता है हमारा क्या? राहत में क्या होता है? कोई भी एक एनिमल इसमें बांध दिया जाता है, ये यहाँ पर रोटेट करता है, इस तरह से यहाँ पे क्या लगी हुई है? पुली, और पानी ऊपर आता है और फिर उसको फील्ड को दे दिया जाता है। चारों हो गए, देखली भी, राहत भी। चलिए उसके अलावा देखते हैं आगे, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के मॉडर्न मेथड कौन से हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main method is used as follows. Modern method में क्या होता है irrigation के? हम पानी का वेस्ट नहीं होता है, जितने पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी जाता है, उसके अलावा उतना पानी हम छोड़ते हैं, उसके अलावा वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। मीन सही तरीके से पानी का यूज़ होता है और सब जगह पहुंच जाता है, हर एक क्रॉप को वाटर पहुंच जाता है। सबसे पहला इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है? दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम ऐसी जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ पर लैंड अनइवन होता है, मीन्स बिल्कुल सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है लैंड, और जहाँ पर वाटर सही से नहीं पहुँच पाता है, ऐसा लैंड जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ सफिशिएंट वाटर नहीं होता है, ऐसी जगहों के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. ओके क्रॉप, ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये इस तरह से परपेंडिकुलर की तरह पाइप लगे हुए होते हैं सारी क्रॉप्स के पास, इस तरह से, ठीक है। क्या होता है, जब भी पानी देना होता है, और ये सारे पाइप कैसे कनेक्ट होते हैं? एक मेन पाइप से कनेक्ट होते हैं। जब भी पानी देना होता है तो यहाँ से इसको ऑन कर दिया जाता है और फिर यहाँ से वाटर जाता है और सारी क्रॉप्स तक पहुँच जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
एज इफ इट्स ट्रेनिंग स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स। और हाँ, स्प्रिंकलर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, फॉर एग्जांपल लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और काफ़ी सारी क्रॉप्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्या के लिए? लॉन्स के लिए और कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए, और भी होते हैं जिनके लिए स्प्रिंकलर यूज़ होते हैं। जी, नेक्स्ट सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप हर रूट के पास जाता रहता है। कैसे रहता है? एक एक बूंद होकर हर रूट के पास जाता रहता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं, क्योंकि एक एक बूंद करके पानी हर रूट के पास जाता रहता है। कहाँ जाता है? डायरेक्टली रूट्स के पास। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट। ये सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है क्या बोलते हैं, कौन से काय के लिए? फ्रूट्स प्लांट्स के लिए, ऐसे प्लांट्स के लिए जिन पे फ्रूट्स आते हैं। गार्डन्स एंड ट्रीज़, या फिर हमारे गार्डन्स के लिए या फिर पेड़ों के लिए, ट्रीज़ के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इसमें क्या होता है? वाटर वेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता रहता है। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। ये कहाँ पर होता है? जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, उस जगह पर ये लगाया जाता है। जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से कैसे प्रोटेक्शन करें, यहाँ से हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। सो प्लीज़, अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।